नमस्ते चुले टच द लेक, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल गर्ल। तो इस वक्त हम हैं कुल्लू की हसीन वादियों में। आप देख सकते हैं ब्यास नदी के किनारे बेहद ही प्यारा और सुंदर नज़ारा है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहां इंसान का रुकना मना है, वहीं इंसान का स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सी.डी. नेगी जी से, जो कि रिश्ते में मेरे चाचा जी हैं। और मैं यहाँ उनके पास आई थी तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, किस तरह से लाइफ को एक सिंपल वे में हम जी सकते हैं, ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए। बोलते हैं ना, एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मुझे लगा मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आज हम मिलेंगे डॉक्टर सी.डी. नेगी जी से और जानेंगे किस तरह से हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और जानेंगे उनसे कुछ हेल्थ टिप्स, और जानेंगे किस तरह से हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच में जी सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू चाचा जी हमारे से बात करने के लिए। मैं फ़ेसबुक पे काफ़ी सारे आपके शेयर्स देखती रहती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। जैसे कि हमारी बिटिया ने कहा, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जो हेल्दी और जो हेल्थ का जो परिभाषा है WHO ने डिफ़ाइन किया, हेल्थ इज़ नॉट अ mere absence of diseases, it's a complete well-being of physical, mental and social well-being। मतलब यानी जो हमारा स्वस्थ रहना, इसका मतलब बीमारी का नहीं होना ही स्वस्थ नहीं कहा जाता है। एक जो स्वस्थ का मतलब वो ये हुआ कि आप अपने मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और सामाजिक तौर पर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सबके साथ आप अच्छे से बैलेंस बनाकर जी रहे हैं, उसी को ही स्वस्थ कहते हैं। और जो जैसा कहा कि जो हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, जो हेल्दी माइंड तभी स्वस्थ बॉडी में रहेगा। आप पहले तो सबसे देखो हेल्दी माइंड को कैसे रखना और हेल्दी आपके शरीर को कैसे रखना है, आपने जो स्वस्थ कैसे रखना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से वही साझा करना चाहूँगा। मैं कोई ऐसे कोई फ़िटनेस ट्रेनर है वैसे नहीं हूँ। मैं आए दिन पेशेंट्स, मरीजों को देखते रहता हूँ, उनके साथ में जो चीज़ें अपने ज़िंदगी के बारे में उनके साथ मैं साझा करता हूँ, वही आज मैं सिंपल आप लोगों के साथ भी हमारे बिटिया ट्राइबल गर्ल के चैनल के माध्यम से आपसे साझा कर सकता हूँ। और किसी को भी और कुछ आपने पूछना है, अभी इस छोटे से इसमें तो आप संभव नहीं है। मैं हमारे बिटिया के माध्यम से ही आपके मुखातिब होकर आपके सवालों का जवाब दूँगा। मैं कैसे, उसमें ऐसे हैं कि आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपके पास समस्या है, तो मैं आपको ये बताऊँ कि आप उसको, यदि मैं आपके जगह होता मैं उसको कैसे हल करता, या मैं ऐसे करके आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का, जहाँ पे स्वस्थ माइंड या तंदुरुस्त शरीर का, सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन जो मुख्य जो है, आपका दिमाग खाली होना चाहिए। दिमाग खाली मतलब जैसे बच्चा हुआ, देखो छोटे बच्चे आपने देखा ही होगा, सबने देखा, बच्चे जब बचपन में होते हैं बहुत खुश होते हैं, दूध पीते हैं, खाते हैं, आपने वो करके आप सो जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, देखा होगा, हमारे दिमाग में भरता रहता, कुछ बातें भरती रहती। जिस तरह हम घर में कहते हैं ना कि आप ज़्यादा सामान इकट्ठे करो तो कचरा इकट्ठा हो जाता है, गंदगी बढ़ जाता है, तो उसी से बीमारी फैलती है। तो हमारे दिमाग में भी जैसे जैसे कचरा या सोच विचार बढ़ते रहते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं, देखना फिर नींद नहीं आएगी, फिर बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो आजकल पढ़ाई में इतना कंपटीशन है, इतना आपका वो है कि आप बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा तनाव का जो स्तर है बढ़ता रहता है। और हमारे शरीर का स्वास्थ्य के गिरने का जो मुख्य कारण भी यही तनाव है। मेन आज का भागम भागी की ज़िंदगी में दौड़ भाग, इधर किसी के पास फुर्सत नहीं है। फुर्सत है तो हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, ना हम एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप करते हैं, इंटरेक्शन नहीं होती है। तो मैं ये बताऊंगा कि आपको कैसे हम अपने दिमाग को खाली रख सकते हैं। तो दिमाग को खाली करने का ऐसा तो है नहीं कि बर्तन उठाया आपने उल्टा कर दिया। सबसे कि सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स, हमारे जो सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा। सकारात्मकता के लिए क्या, सबसे पहले हमें
भगवान पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो फेथ बोलते हैं ना, फेथ नहीं है तो आदमी आपका जो भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम चाहे सिख ईसाई कुछ भी हो, मैं तो ये बोलूँगा कि कट्टरता का कोई जगह नहीं होना चाहिए। हमें जो भी अपने ईष्ट हैं, अपने हमारे विश्वास है, उसको आप अपने उसको डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ बोलते हैं ना, आप अपने उसके साथ अपने भक्ति और उसके साथ उसको आपने उसको फॉलो करना है। तो भक्ति है तो आपके अंदर शक्ति भी आएगी। तो आप जैसे ही भगवान को आप सबसे पहले आप जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो मैं तो ऐसा करता हूँ, भगवान धन्यवाद आपने मुझे अब तक भी ज़िंदा रखा, आपने आज का सूरज दिखाया, ऐसा सोचते हैं तो आप दिमाग अपने आप अपने जो सकारात्मक विचार से ही खाली हो जाता है। दिमाग खाली तो आप देखा होगा, जैसे बोलते हैं ना क्लटर्ड माइंड, क्लटर्ड मतलब कचरे कुचरे कुछ सोच विचार, अच्छा मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। आजकल बीमारियों का मेन कारण ही मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये पाया कि आप लोग अपने आप को दूसरे के साथ आप तुलना कर लेते हैं। कंपैरिजन, अंग्रेज़ी में कहावत है कंपैरिजन्स आर ऑडियस। ये जो कंपैरिजन हम करते हैं ना एक दूसरे की तुलना, जब भी आप अपने को या किसी से तुलना करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ आई भी, जो हीनता की भावना आती है आपको ना, ऐसा लगता है कि हाय भगवान ने मुझे ये नहीं दिया है वो नहीं दिया है। उसकी बजाय मेरा ये मानना है कि हमारे को ये खुश होना चाहिए कि जो मेरे पास है भगवान आपने बहुत कुछ, जो कुछ दिया है बहुत है मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सोचना बंद करना है या आपने कोशिश करना बंद करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने ये सोचना है कि भगवान धन्यवाद आपने काफ़ी दी है। फिर भी कभी ऐसा लगता है आपको कि कई बार देखा गया है कि लोग दुखी होते हैं कम, जो उस तुलना, जैसे मैंने कहा कि तुलना करके, तो वो इसीलिए होता है कि आप ये नहीं सोचते हैं कि आप मेरे पास भगवान ने दिया धन्यवाद नहीं है भाई, ये कि दूसरे का अपने पास थाली में नहीं देखते, अब हम ज़्यादातर लोगों को दूसरे के देखते हैं। तो यही देखो आजकल अनिद्रा, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं मेरे पास, तो लोगों को नींद नहीं आती। मैं तो उनको यही बोलता हूँ, मजाक में बोलता हूँ, बेशक ऊपरला मंजिल खाली रखिए, ऊपरला मंजिल अपने दिमाग को खाली रखिए। यहाँ नाटियाँ चल रही होगी, यहाँ आपके पास तरह तरह की भिन्न भिन्न तरह की जैसे तनावपूर्ण बातें, अच्छा ये होना था मैंने ये करना, ऐसा मत करिए। ये ज़िंदगी आपको भगवान ने एक ही बार दिया है, 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको आपने इतने स्ट्रेस में तनाव में नहीं जीना है। इसको आपने मज़े से रिलैक्स होकर अपने बिल्कुल तनाव मुक्त होकर ऐसे जीना है कि भगवान अब कल होगा या होगा ना होगा पता नहीं। इसी तरह जिएंगे तो आपको कभी तनाव नहीं आएगा। भगवान का धन्यवाद करेंगे कि मेरे को काफ़ी दिया है, जो भी दिया है भगवान, अपने लिए नहीं सोचना। जैसे भगवान भी मंदिर भी जाते लोग ऐसे करते हैं, भगवान मेरे बेटे को देना है, ऐसे नहीं करना। भगवान जितने भी ऑल सेंशिएंट बीइंग जितने भी दुनिया में हैं जीव जंतु, भगवान सभी को सुखी रखे तो आपको भगवान ज़रूर ही आपकी मनोकामना पूरी करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास है तो आपको एक बोलते हैं वाइकेरियस प्लेजर बोलते हैं, जैसे आपके किसी दोस्त के पास है, अपने मित्र ने कुछ अच्छा काम किया तो आपको उसको सकारात्मक रूप से उसको आपने उसको उसके साथ रिएक्ट करना है, उसको इंटरेक्ट करना है, उसको आपको ऐसे फील अपने मन के अंदर ये फीलिंग लानी है, हाय ये मेरे भाई ने कर दिया, मेरे दोस्त ने कर दिया, हाय मेरा ही है। जब ये फीलिंग आएगी आपको तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। नहीं तो आप जब आपको तुलना करेंगे उसके पास है मेरे पास नहीं है तो आप ज़रूर दुखी होंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो ये चीज़ें है, छोटी छोटी चीज़ें आप यदि आप अपने ज़िंदगी में लाते हैं, मैं तो ऐसे करता हूँ इसलिए मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आप जब भी दुखी होते हैं अपने से भी ज़्यादा दुखी लोगों को देखना, अपने से नीचे लोगों को देखना, आप अपना दुख कम ही लगेगा। और कभी लगे कि आप मेरे पास बहुत कुछ है, मैं दुनिया का बहुत ही दन्ना सेठ हूँ या मैं बहुत सुंदर हूँ, तो आपने देखना कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं उनको अपने संपत्ति का पता ही नहीं कि मेरा कितना है, तो फिर भी वो भी धरती पे रहते हैं, वो भी 2 वक्त की रोटी, कोई सोना चांदी नहीं खाते, वो भी अन्न खाते हैं। जब ऐसे विचार आपके अंदर आएगी तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप करके देखना, प्रैक्टिस करके ना, ये बोलना आसान होता है पर आपने कोशिश करना तो आपको कभी तनाव नहीं आएगी। तो बाकी ये जैसे ये हमारे जो हमारा स्वस्थ है, तंदुरुस्ती के बारे में, तो मैं तो ऐसे करता हूँ, रात को सोता हूँ, दिमाग खाली कर देता हूँ, 2 मिनट में नींद आ जाती है। तो सुबह उठता हूँ, भगवान को धन्यवाद किया, अपना दिनचर्या ऐसे शुरू करता हूँ। जैसे सुबह उठे जितना हो सके आपने कुछ बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करना, एरोबिक एक्सरसाइज करना या योगा करना, जो आपको ठीक लगता है। कुछ नहीं करना तो क्या करना, हिलना डुलना बहुत ज़रूरी है। तो बोलते हैं ना आप स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट खाइए। केवल बैलेंस डाइट से कभी स्वस्थ नहीं बनता है, खाने से देखा होगा खा के नहीं होता है। आपको बैलेंस सोच विचार रखना है, बैलेंस आपका खाना रखना है, और आप बैलेंस आपकी गतिविधियाँ रखनी। गतिविधियाँ मतलब जैसे आपके छोटे मोटे काम है, अपना काम कोशिश हमें ये करना होगा, चाहे आपने नौकर भी रखा हो, चाहे आपके पास घर में करने वाले कोई और, फिर भी आप हो सके ना काम कुछ ना कुछ करते रहना है। कुछ काम करेंगे, जैसे आप हिलते डुलते रहेंगे, हमारे शरीर के जो ब्लड फ्लो है, जो खून का जो रिसाव आपका जो वो बना रहेगा, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो काम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो काम ये नहीं है कि आपने कोई
बोझे उठा के ले जाना, जो छोटी मोटी चीज़ें इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स, CHORE, चोर। चोर का मतलब ये नहीं वो कि चोरी करने का, हाउस होल्ड चोर मतलब जो गृह, जो घर की जो छोटे मोटे काम, रोज़मर्रा की जो काम है होता है, वो उसमें आपने हाथ बढ़ाना है। चाहे आप मर्द हो चाहे औरत हो, औरत का मर्द का आजकल आपको पता होगा सब बराबर हैं। कोई ऐसा किसी ने ये नहीं हुआ कि ये वाला काम मर्द कर सकता है औरत नहीं कर सकता। आप छोटे मोटे चीज़ आप हाथ बटाइए, मिलकर बैठिए। जब बेला नहीं बैठना है, आपने खाली नहीं बैठना है। बेले बैठेंगे हाथ खाली रहेंगे, फ़ोन उठाएंगे। फ़ोन तो ये आपको पता ही है, तो अब नेसेसरी इविली बन गया है, होना भी ठीक है, नहीं होना, इसको गलत तरह से यूज़ करें तो इसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बहुत गिर रहा है लोगों का। तो आप छोटे मोटे चीज़ करिए और चलते रहिए, तो आप कभी बीमार नहीं होएंगे। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, जैसे ही उठा सुबह अब छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ, उससे आप देखिए काम करेंगे तो सारे ब्लड फ्लो बने रहेंगे। बाकी एक्सरसाइज करना ये मतलब नहीं कि आप जिम जाना ही ज़रूरी है। आप जो घर में काम करेंगे, जो घरेलू जिम, वो भी जिम ही होता है, काम करिए। आप खेत किसी का नसीब है किसी पास तो खेत में जाके काम करिए, बाकी घर में बैठे हैं, घर में छोटे मोटे काम बड़े सब करिए। बाकी एक्सरसाइज करना है तो आपने ऐसे करना कि कॉम्प्रिहेंसिव, यानी पूरे शरीर के सिर से लेकर टांग के जितने भी हमारे जोड़ हैं उनको सबको हिलाना पड़ेगा आपको, सबको मतलब उनमें सब में गतिविधियाँ लानी है। ये नहीं कि आप हाथ ही हिलाते रहे, सिर हिलाए। तो मैं जो करता हूँ, मैंने जैसे मुख्यतः कहा कि मैं वो शेयर करूँगा, साझा करूँगा इस छोटे से वीडियो में। तो मैं सिर से शुरू करता हूँ या टांग से शुरू करता हूँ। सुबह जैसे उठता हूँ तो सिर जैसे आपका सिर का हुआ तो गले गर्दन चलाया, कंधे का एक्सरसाइज होना का, ये आपके हाथ मूवमेंट सारे सबसे इजी होता है। देखिए जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, आजकल बीमारी का जो बताया, आप काम नहीं करने से दिल की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां होगी, जोड़ों की बीमारी बहुत कॉमन हो रहा है। तो आप काम करते रहने से मतलब इनकी संभावना कम रहती है। और इनके साथ साथ में सबसे ज़्यादा आपको खासकर युवाओं को जो हैं उनको जो ये साझा करना चाहिए, नशे से दूर रहे। नशा तो सोचो आप एक दीमक की तरह है, वो अंदर से खा जाता है। एक बार किसी को नशे का आदत पड़ गया, लत पड़ गया, ये छूटता नहीं है। तो नशे से दूर रहें, एक्टिव गतिविधियां करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। तो ये आपके सकारात्मक सोच रखे कि भगवान ये मेरे को ठीक रहे, सब ठीक रहें और काम करते रहिए, और ये हो जाता है। तो आप सबसे पहले देखिए सिर से शुरू करता हूँ मैं, थोड़ा ब्रीफ में बताऊँगा। सिर का आप शुरू करेंगे तो गर्दन के कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी करते हैं आप ना, कम करिए जितना आपके पास समय है, वक्त। ये नहीं है कि आपने 1 घंटे 2 घंटे का टाइम वेस्ट करके अपना काम छोड़ना है। जो आपके पास अवेलेबल टाइम, मतलब जो आपके पास उपलब्ध जो समय है, उसका सदुपयोग करना है उसको। जरूरी नहीं कि आपने सुबह से सिर से शुरू करना। बिस्तर में बैठे बैठे भी देखिए एक्सरसाइज करिए, आप हाथ हिलाइए इनको, इनसे बहुत अच्छा होता है। जो आपके सर्वाइकल जो आपके पीठ में दर्द हो गया, आप जोड़ों में दर्द हो, सारे दूर हो जाते हैं। सिर से शुरू किया आपने तो गर्दन का एक्सरसाइज करता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसको घुमाते रहिए, और इसको जो भी एक्सरसाइज करते हैं आपने एक फोकस्ड वे में करना। फोकस मतलब ध्यान के अंदर करना कि जो मैं कर रहा हूँ किस मसल पे कर रहा हूँ, कौन से जोड़ों में कर रहा हूँ। फोकस नहीं होंगे ऐसे करके दिमाग आपको घूम रहा होगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप जो भी कर रहे हैं वो करना है, और एक डायरेक्शन में करते हैं, दूसरे डायरेक्शन में ज़रूर करना है। जैसे इधर को कराया, एक इधर को ज़रूर घुमा। और जो भी करना है, श्वास का बहुत ही, जो योगा में श्वास, जो हमारी जो ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सांस को लंबा इनहेल करिए और धीरे से एक्सहेल करना, ऐसे लंबा करके एक्सरसाइज गतिविधि। एक साइड में ऐसे किया, दूसरे साइड छोड़ना, ऐसे किया तो आपने रिवर्स में ज़रूर करना है। जब भी एक साइड झुकते हैं तो दूसरे साइड करना है, उसको बैलेंस करना है। नहीं तो क्या होता है, शरीर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उम्र बढ़ता है, तो हमारे जोड़ों में, अंग्रेज़ी में या बायोलॉजिकली हमारे बोलते हैं कि फाइब्रोसिस होते हैं। उनमें जो रेशेप, जो फ्लेक्सिबल इलास्टिक कंपोनेंट जो होते हैं ना, इलास्टिक कम हो जाता है, जो दूसरे कोलेजन बोलते हैं, जो नॉन इलास्टिक बढ़ते जाते हैं। तो तभी देखा होगा जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो वो फाइब्रोसिस की वजह से सख्त हो जाता है हमारा, जो मतलब सारे मतलब लॉक हो जाएंगे उसको ना। तो आपने धीरे धीरे करना है एक्सरसाइज, और धीरे धीरे उसको तोड़ना है। आपने देखा होगा एक छोटा सा कोई आप पौधे का कुछ टहनी ले लेंगे, उसको धीरे धीरे करेंगे तो टूटेगा नहीं, आपको हिला हिला के वो फ्लेक्सिबल बन जाता है आपका। जो आपको उसको एकदम से तोड़ेंगे टूट जाता है वो। तो हमने हमारे शरीर को, जोड़ों को तोड़ना नहीं है, उसको धीरे धीरे करके उसको मोबाइल बनाना, उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, जो उसकी जो चपलता या वो ना, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो एक्सरसाइज किया, ऐसे घुमाया जैसे बताया आपको, तो सारे डायरेक्शन में करना है। ऐसे हो गया देखिए,
लंबे लंबे सांस लेके ऐसे करना है। बाकी नेक्स्ट आपके जब गर्दन का हो जाएगा, आपके चारों तरफ कर दिया ऐसे, देखो ऐसे ऐसे कर दिया, फिर आपने बाजू पे आना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है। हाथ के ऐसे कर दिया आपने, ये वाले दोनों डायरेक्शन में करना है इसको। मैं नाम पे नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम लगेगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है। सारे डायरेक्शन में करते रहे आप। इस दोनों घुमाना आपने दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद कंधे से आपने कंधे पे आना है, या आप ऐसे करते रहिए, इससे सर्वाइकल भी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे करना है आपने रिवर्स डायरेक्शन में। आप ऐसे किया, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में करूँगा क्योंकि टाइम की पाबंदी है, तो ऐसे करते रहिए आपको, ठीक है। ऐसे सब करते होंगे, पर आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है और ध्यान आपके उस पर जा कर करना है कि मतलब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिंपल एक्सरसाइज, बहुत सिंपल, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। आपको वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगे, पर जो मैं बता रहा हूँ सिंपल जो मैं करता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज किया, आपको झुकते जाना है ऐसे, मैं ये ऐसे फॉलो करता हूँ, जो अपना रूटीन जो होता है, ठीक है। आपको ये कर दिया, आपको तो दोबारा ये कर लिया, आपको एक्सरसाइज ये कर लिया, और फिर छाती का भी, ठीक है। फिर ऐसे लंबे लंबे सांस लेके इसको पकड़ना है आपने। वैसे भी जो हमारे चारों तरफ देखो कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी वो पॉजिटिव उसमें होते हैं, पॉजिटिव वे में। आपको नेगेटिव नहीं होंगे तो आपको नहीं आएगा। उसको कॉस्मिक एनर्जी को ग्रैब, मतलब उसको पकड़ के अंदर लाना है आपने, बिल्कुल। देखिए ऐसे, देखो ऐसे पकड़ के ऐसे लाना, ऐसे लग रहा। मतलब डांस और एक्सरसाइज में बहुत ही थोड़ा सा नैरो सा, थिन सा लाइन और डिफरेंस होता है। आपने बेसिकली जो मूवमेंट्स है वो सेम जैसे होते हैं। आप मन को बिल्कुल मस्त होकर, मुग्ध होकर आपने मतलब उसमें खो जाना है आपने, अपने उसमें ना इमर्स होकर आपके जो कर रहे हैं उस एक्टिविटीज़ में, उसका जो लाभ ज़्यादा होता है उसमें। फिर आपने गर्दन से आए, आपके बाजू में आ गया, फिर आपको फिर पेट के अंदर आना है। पेट में भी क्या कर सकते, पहले ये करने के बाद आप देखिए सिंपल से आप कोई खाना बना रहे हैं, आप कोई लेडीज़ हैं तो आप चूल्हे पे चढ़ा के रखिए, ये घुमाते रहिए इसको 5-10 बार 15 बार, धीरे धीरे काउंट बढ़ाते जाना है। ऐसे या धीरे धीरे करते रहेंगे, अपने आप ये खुद ही होता रहेगा। ये बॉडी को ऐसे बना, फ्लूइडिक बोलते हैं जैसे ना, बॉडी मतलब फ्लो करना चाहिए बॉडी ऐसे। अब जैसे आप पैर में, आप पेट में आए तो पेट के 1-2 एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ, नौली क्रिया जो योगा में होता है, उसमें सांस को पहले बाहर निकालना पड़ता है, पूरा बाहर निकाल के फिर ये रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल्स है इसको सख्त करके आपने पूरा घुमा के फिर घुमाना। इसमें जो हमारे पेट में जो पाचन के लिए जो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होते हैं उसको बिल्कुल मसल के ब्लड का फ्लो भी, खून के सर्कुलेशन को बढ़ाना और उसके जूस में निकालना। कभी आपच उपच कुछ नहीं होता है इसका। सांस बाहर, ऐसे करके घुमाना है। बाकी आप लेग्स के भी ऐसे देखो, ऐसे। अब कई बोलेंगे कि ये डांस है, डांस और जो एरोबिक एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल डांस की तरह ही करिए आप। जैसे कोई एक्सरसाइज समझ के करेंगे तो वो जिम जाके करेंगे और लोग पॉसिबल नहीं होता। जो ऐसे काम करिए कि जो आप रोज़ ही कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ये करते हैं टांगों का, उसके बाद आपने टांगों में आना, एक्सरसाइज करना है। देखो घर में बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, इसको हिलाते रहिए टांग, ठीक है। ऐसे हिलाते रहिए, ऐसे करते रहिए। शुरू में नहीं जाएगा आपको ना, आपने ऐसे करना है। 2 दिन एक्सरसाइज करना है, 2 दिन रेस्ट भी करना है। इनको रिकूप करने का दवाई नहीं लेना है, कोई मसल बनाने वाले कोई वो भी नहीं लेनी है, ठीक है। अब बाकी अब मैं आपको नीचे बैठ कर करने वाले एक्सरसाइज बताऊंगा थोड़े, तो आप एक्सरसाइज आराम से करिए। देखिए अपने आप खुद उठ जाता है। जैसे हमने देखा उम्र के साथ आपने देखना घर में ज़्यादातर ऐसे देखते हैं हम ना, जो पेरेंट्स है वो सोचते हैं कि माँ बाप मेरे, बच्चे हैं सोचते हैं कि माँ बाप मेरे बातें सुने, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे मेरी बात सुने, बीवी सोचते हैं कि पति मेरा बात सुने, और पति सोचता है कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में। इनमें नहीं जाना है। ज़िंदगी में सुखी रहना है तो आपने अपने शरीर के अपने अंगों को कंट्रोल में रखना है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं ना, यदि आपके अंग, आपका जॉइंट, आपके जोड़ हैं, ये आपके कंट्रोल में है तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। और बाकी तो ज़िंदगी में देखिए एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी के जो वो होता है ना, जो जिस तरह इंद्रधनुष है, जो 7 रंग होते हैं, उसी तरह लाइफ में भी सारे रंग होने चाहिए। गुस्सा, खुशी, दुखी, सब ना, सब देखा होना चाहिए, तभी ज़िंदगी हमारा सुखी, तनाव मुक्त रहता है। और दिमाग खाली करके ऐसे चलना है।
एक आगे को किया तो जरूर पीछे को भी करना ही करना है, पीछे जरूर जाना है। आपने साइड में फेंकना है इसको, इसको बोलना जी जहाँ जाना जा ले, ठीक है। शुरू में एकदम आपने किसी के साथ, वही मैंने कहा था, कंपेयर करके मत करना, पहले अपने उसको धीरे धीरे करके उसको आपने एक टारगेट रखना, गोल इतना मैं इस साल में इतना करूँगा, 6 महीने में इतना करके बढ़ाऊँगा। रातों रात नहीं होगा किसी का भी। बाकी मैं आपको बाकी बैठ के बताने वाले बताऊँगा। तो स्ट्रेचिंग जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको टांग के आराम से खुद ही चला जाएगा, देखो ये इसको भी ऐसे करके जाना, पीछे मुड़ के देखना। देखो बोलते हैं ना मुड़ मुड़ के मत देख, मुड़ मुड़ के देखें तो देखो हेल्थ ऐसे ऐसे धरती माता के साथ स्ट्रेचिंग करके ऐसे इसको फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, जो मैं ऐसे करता हूँ। धरती माता की तरफ ज़रूर झुकना है एक दिन में एक बार, नहीं तो आदमी ऐसा होता है कई बार कि मैं ही हूँ दुनिया में, तो बहुत ऊपर ऊपर से चलने लगते हैं। तो एक्सरसाइज करिए ऐसे, टांगों को देखिए, इसको ऊपर उठाइए, अपने अपने आप चले जाता है। इसको फिर ऐसे करना है, इसको थोड़ा सा जब जो भी एक्सरसाइज का थोड़ा होल्ड करना है, बहुत देर तक नहीं, तब एक्सरसाइज अपने आप पुल अप करिए, पुशअप करिए। देखो इसको मोड़िए, यहाँ पे मोड़ के करिए ऐसे, सेम इधर को भी करिए ऐसे, है ना, ठीक है। और ये ऐसे लगा के बैठे, लंबे लंबे सांस लेके ऐसे करिए, गोल लगे, यहाँ फंसाना है इसको, फिर जितना हो सके आप नीचे तक झुकना है, ठीक है। इसको ऐसे करिए, मैं तो ऐसे करता हूँ, लोग ऐसे करते हैं, देखा होगा आपने, मेरा अलग ही तरीका है, ऐसे करता हूँ मैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल बनी रहती है। इससे ये जो चर्बी, जो पेट के चर्बी घटाने के लिए बहुत ही, इसको देखो टांगों को घुमाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाया आपने, बैठे आपने, बाकी सही करें ऐसे। बाकी लेट के करने वाले बताता हूँ, थोड़ा बिस्तर में से भी कर सकते हैं आप। सुबह उठते ही देखो आप ऐसे कर सकते हैं, टांगे उठाया, इसको घुमाइए ऐसे 10-15 बार एक साइड, 10-15 बार इधर। पहले तो आपका इतना ही उठ जाए बहुत है, जब जैसे उठते हैं आप इसको ऊपर ऊपर ले जाना है, इसको यहाँ तक देखो, दोनों साइड, फिर ऊपर करके ऐसे करो। आप शीर्षासन करिए, उसको सिर के लिए, सबके लिए, तनाव के लिए, तनाव मुक्त होने के बहुत ज़रूरत है। शीर्षासन करने कई तरह के, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ, मैं तो यहाँ फंसा के ऐसे कर देता हूँ। थोड़ा करते रहना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे करके आएगा। ये तो मैंने आज पहला बिटिया के साथ लगाया है, बाकी आगे भी, पर एक एक पार्ट का, जैसे कि गर्दन का अलग, छाती का अलग, पेट का अलग, आगे मैं लाऊंगा। लोगों के उस पर डिपेंड करेगा, रिस्पॉन्स है तो मैं हमारी बिटिया मेरी इसके साथ में दोबारा भेजूंगा आपके साथ। थैंक यू चाचा जी, हमारे साथ ये सब शेयर करने के लिए। मैं भी इन एक्सरसाइज को अपने जीवन में ज़रूर ट्राई करूँगी, और कोशिश करूँगी आपके जितना तो नहीं, पर थोड़ा बहुत ही इसका 10% ही कर लूँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, आपसे ये सब बातें जानकर। और एक चीज़ मैं बता दूँ, चाचा जी बहुत ही एकदम बोलते हैं ना, मस्त मौला जीते हैं, और इनका डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अंत में मैं आपको छोड़ना चाहूँगी इनके किन्नौरी फ्री स्टाइल डांस के साथ, तो आप उसको देखिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद। Thank you.
शादी